जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। महाराज जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, मालिक हैं उस शहर के। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। अरे तो जब सरदार गन मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना? और जिसके साथ बड़े बड़े एक्टर्स काम करने के लिए बेताब रहते हैं। अरे वाह, ये तो संडास से लेके सुशीला तक सब दिख रहा है। पीछे गमले भी दिख गए। किसी भी फिल्म में आने के बाद वो अपने किरदार से फिल्म में 4 चांद लगा देते हैं। अंजी, आप कौन? मैं खामा खा। मतलब? अब भाई क्या बताऊं, मतलब मैं खामा खाई हूँ बस। जिसके बाद फिल्म की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बारे में 90 के दशक के लोग हों या आज के दशक के लोग, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पंकज की एक्टिंग स्टाइल का फैन है। अच्छा, रिश्तेदारों की भी सजा कम नहीं होती? मतलब रिश्ते में हम आपके हस्बैंड हो जाएं तो? पंकज त्रिपाठी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका जन्म एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था और आज अपनी मेहनत और प्रतिभा से उन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली है। आपको ना आदत है वो बादल के साए में रहने की, अब रोशनी चाहिए तो थोड़ा सूरज की गर्मी झेलनी पड़ेगी। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव बेलसंड में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंकज बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पंकज त्रिपाठी भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़। पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस त्रिपाठी एक किसान और पंडित थे। पंकज की मां का नाम हेमंती देवी है, जो एक गृहिणी है। पंकज त्रिपाठी बिहार के एक छोटे से गांव और सामान्य परिवार से होने के बावजूद आज उन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम इतना ऊंचा कर लिया है कि आज पंकज त्रिपाठी का नाम बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में गिना जाता है। माय फुल नेम राहुल सत्येंद्र त्रिपाठी। यू डू गुड, गुड डू यू। पंकज त्रिपाठी की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद उनके पिता ने पंकज को ग्रेजुएशन के लिए पटना भेज दिया, जहां पंकज ने पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। BA, MA, वैद विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पंकज राजनीति से भी जुड़ गए, जहां उन्होंने ABVP ज्वाइन की और कई छात्र आंदोलनों का हिस्सा बने। सबके सामने हाथ उठा दिया। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही पंकज ने कॉलेज में नाटकों में भी हिस्सा लिया। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने अपने कॉलेज के लिए कई टूर्नामेंट जीते हैं। तो गेम, बातचीत और जिंदगी प्रिडिक्टेबल ना होना, तभी उसका मजा है। इसके बाद पंकज ने हाजीपुर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद पंकज त्रिपाठी पटना के होटल मौर्य में काम करने लगे। साथ ही नाटकों में भी छोटे मोटे रोल किया करते। मेरे लिए डेस्टिनी से ज़्यादा, मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी है। उन्होंने 4 साल तक थिएटर में काम किया। वो रात में होटल में काम करते और सुबह अपने थिएटर पहुंच जाते। 2 साल तक होटल में काम करने के बाद पंकज ने नौकरी छोड़ दी और कुछ समय तक जूते बेचने का काम भी किया। कि एक सुबह मैं उठा और दाहिना मुड़ा तो सब कुछ बदल गया। इसके बाद पंकज ने एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखने का फैसला किया और साल 2001 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। 3 साल की कठोर थिएटर ट्रेनिंग के बाद 2004 में वे NSD से स्नातक हुए।
एनएसडी से निकलने के बाद पंकज त्रिपाठी 2004 में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने काफी संघर्ष किया। एक कमरे का छोटा सा किराए का घर, सीमित पैसे और अनगिनत ऑडिशंस, यही उनका जीवन बन गया था। मुंबई आने के पहले, एक्टर बनने के पहले कि कभी मैं तो मुंबई जो सोच के आया था कि एक छोटी सी गाड़ी हो, छोटा सा घर हो, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रह सकूं, इतना ही प्रभु कैरियर बना देना। उन्हें शुरुआत में छोटे छोटे रोल मिलते थे, कई बार तो उनको बिना क्रेडिट के भी काम करना पड़ता था। पंकज बाहुबली, गुलाल, सरोजिनी सीरियल्स में नजर आने लगे और अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ विज्ञापनों में भी काम किया, लेकिन कुछ समय तक पंकज त्रिपाठी को वो पहचान नहीं मिली जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे और जिसके वो हकदार थे। जिंदगी का खूबसूरती इसी में है ना कि कल सुबह हमें कौन स्क्रिप्ट मिलने वाली है, हमें पता नहीं होता है लाइफ में। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले पंकज त्रिपाठी को हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती थी। सुना बिट्टू जेल से छूट के मिलने आया था, उसको बोलना हम भी बहुत मिस करते हैं, हमसे भी आके मिले फॉर ओल्ड गोल्ड डेज। पंकज अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने 2004 में रन से की। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके अभिनय की झलक इसमें नजर आई। देखिए, यही है दिल्ली की मशहूर नदी जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। इसके बाद उन्होंने ओमकारा, अपहरण, ब्लैक फ्राइडे, राजनीति जैसी कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद साल 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से उनकी किस्मत बदल गई। ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? इस फिल्म से पंकज ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। इस फिल्म में पंकज के सुल्तान के किरदार को काफी सराहा गया। आज भी लोग पंकज के सुल्तान के कैरेक्टर को काफी पसंद करते हैं। ये दुश्मन के यहाँ रिश्ता जोड़ के हमसे पॉलिटिक्स बतिया रहे हो तुम। सरदार खान के यहाँ ब्याह हो रहा है ना, और इसीलिए जिंदा भी है वो। तब तो सेहरा भी बंधेगा, बिरयानी भी बनेगी। कबूल है, कबूल है। इस फिल्म के डायरेक्टर, निर्माता और राइटर अनुराग कश्यप थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने बॉलीवुड में लोग पहचानने लगे और उन्हें अलग अलग रोल्स ऑफर होने लगे। मंजिल दूर थी। 2017 में आई फिल्म न्यूटन में पंकज त्रिपाठी ने आत्मा सिंह का किरदार निभाया। पकड़ो, थोड़ा पकड़िए। भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। फिल्म में आत्मा सिंह एक आर्मी ऑफिसर हैं जो जंगलों में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। इस फिल्म में राजकुमार राव भी थे। इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया और पंकज त्रिपाठी की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। 2 + 2 / 2 2 3 रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल भूल गए। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्वेता भैया, आपको क्या लगता है कल रात जो शहर से 2 लोग गायब हुए हैं उनको भी स्त्री? भगवान और शैतान का नाम पुकारो तो आ भी जाते हैं। पता चला स्त्री आ गई। इसके बाद 31 अगस्त 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री में पंकज त्रिपाठी ने रुद्र भैया का किरदार निभाया। और अगर तुम्हारी मर्दाना चाल से स्त्री ने तुम्हें पहचान लिया तो पीछे से तुम्हें आवाज देगी, तुम्हारा नाम लेगी। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर सहित कई एक्टर्स ने काम किया। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक को स्त्री 2 रिलीज करनी ही पड़ी। ये तो बोला था अम्मा, आपकी साड़ी इस्त्री करके लाते हैं, वापिस ही नहीं दिया। साड़ी चोर। फिल्म के कई डायलॉग्स ऐसे थे जिसे लोगों ने खूब पसंद किया।
अरे काट दिया रे दैया। जैसे सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सर कटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्र भैया। या आधार लिंक वाले डायलॉग हों, उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। या विकी प्लीज। सभी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। जिस तरह से स्त्री के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, ठीक उसी तरह स्त्री 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। इस फिल्म के अलावा पंकज त्रिपाठी ने लुका छिपी, बरेली की बर्फी, मिमी, कागज जैसी कई फिल्मों में काम किया। भैया ये क्या हो गया भैया? बैठो तो। भरत भैया, कौन मर गया? हम ही मर गए। ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी जब पटना के होटल में काम करते थे, तभी एक बार होटल में बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी आए और पंकज ने उनकी चप्पलें चुरा ली, क्योंकि वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। मनोज वाजपेयी सर एक होटल में आए थे रहने और मैं वहाँ नौकरी करता था किचन में। तो वो चेकआउट करके गए, उनका चप्पल छूट गया था, तो मैंने ना वो चप्पल ले ली थी और उस चप्पल ने मेरी तकदीर बदल दी। पंकज दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान से भी काफी अफेक्टेड हैं और उनके बहुत बड़े फैन हैं। खान साहब तो हमारे प्रेम है, हमारे मतलब आदर्श हैं। उनको ही देख के प्रभावित हुआ था और मैं चाहता था उनकी तरह अभिनेता बनूं। उनका कहना है कि उन्होंने इरफान खान से बहुत कुछ सीखा है और वो अपनी नेचुरल एक्टिंग का श्रेय इरफान खान को ही देते हैं। बोल तो नहीं गए हमें। पंकज त्रिपाठी फिल्म मिर्जापुर से और ज्यादा सुर्खियों में आ गए। मिर्जापुर वेब सीरीज का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज किया गया था। इस सीरीज के 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब जल्दी ही मिर्जापुर 4 रिलीज होने वाला है। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप। ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। इस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया का किरदार किया है। कालीन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पंकज त्रिपाठी के इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। अब फैंस बेसब्री से नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी के अलावा कई एक्टर्स ने भी काम किया है। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बात करें नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स की, तो इसमें पंकज त्रिपाठी ने गुरुजी का किरदार निभाया है। आज से ठीक 9 साल बाद एक न्यूक्लियर धमाका होगा। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज विक्रम चंदा के नॉवल पर बेस्ड है। इस सीरीज के 2 पार्ट्स आ चुके हैं। सफर बहुत लंबा है, समय लगेगा, कैसे जाएंगे? पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में भी काम किया, जिसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। माधव मिश्रा जी, मैं अंजू नागपाल। आई नीड अ लॉयर। इस सीरीज के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और अब इस सीरीज का 4था पार्ट जल्द ही आने वाला है। देखा जी, फिर एक बार अवसर मिल रहा है। बस पिछले बार वाली उम्मीद मत रखिएगा। उम्मीद का दामन तो हम अदालत में ही छोड़ के आ जाते हैं। पंकज त्रिपाठी को OTT प्लेटफॉर्म ने उन्हें डिजिटल दुनिया का चमकता सितारा बना दिया है। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क वहाँ भी है कालीन भैया। उनका किरदार बेहद ही स्वाभाविक और सहज होता है। वे किरदारों को जीवंत बना देते हैं। कानून अंधा होता है या नहीं ये तो नहीं मालूम, और लंगड़ा होता है सबको मालूम है, अपनी स्पीड में चलता है। चाहे वो किरदार कोई साधारण व्यक्ति का हो या फिर कोई माफिया या डॉन का। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। पंकज त्रिपाठी को साल 2022 में भारत सरकार द्वारा उन्हें 4था
सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया। और जूरी खास करके जो इस बार थी और जिन्होंने मुझे और मिमी को मतलब कृति सैनन दोनों को सिलेक्ट किया। बात करें पंकज त्रिपाठी की लव लाइफ की तो उन्होंने अपनी पत्नी मृदुला से लव मैरिज की है। उन्होंने मृदुला को पहली बार ट्रेन में देखा था। तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहाँ जा रही है हमारी युवा? और पहली ही नजर में उन्हें प्यार हो गया था। मृदुला को देखते ही उन्हें एहसास हुआ कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। मृदुला और पंकज ने 15 जनवरी 2004 को शादी की और तब से एक साथ हैं। दोनों की एक बेटी भी है। आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे आप किस एक्टर की लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपसे लेते हैं विदा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।